आज मैं थोड़ा हड़बड़ी में हूँ क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। मैं आज काम से थोड़ा जल्दी आ गया। हर दिन वह मुझसे बस स्टॉप पर मिलती है और फिर हम मुंबई के एक समुद्र तट पर जाते हैं और आराम से बातें करते हैं। जैसा कि वह एक कंपनी में है, उसकी शिफ्ट सुबह 9 बजे से 6:30 बजे तक होती है और मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैं भी इस दौरान फ्री हो जाता हूँ। हम साथ कॉलेज में थे, तब से हम दोस्त थे। शाम को लगभग 7 बजे मैं बस स्टॉप पहुँचा। बस मेरे सामने रुकी। मैंने पहले ही तय कर लिया था कि आज मैं उसे प्रपोज करूंगा। मैंने उसे बस से उतरते हुए देखा। वह मेरे पास आई और मुझे वो गुच्छा दिया और कहा, जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। प्रणव ने रिहा से कहा, थैंक यू। रिहा ने कहा, ओह थैंक यू किस लिए, हम कॉलेज फ्रेंड हैं तो थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रणव, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। रिहा, हाँ तो फिर पूछो ना। प्रणव, लेकिन पहले मुझसे वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझसे दोस्ती कभी नहीं तोड़ोगे और मुझसे हर रोज यही मिलते रहोगी, हमेशा की तरह। रिहा, अरे आज ऐसे क्यों बात कर रहे हो। प्रणव, पता चल जाएगा लेकिन पहले तुम मुझसे वादा करो। रिहा, ओके प्रॉमिस, मैं तुमसे मिलती रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। प्रणव, ओके ये गुलदस्ता तुम्हारे हाथ में लो। और एक गुलाब निकाला जो मैं रिहा के लिए लाया था और दोनों हाथों में पकड़कर रिहा के सामने घुटनों पर बैठ गया और कहा, जब मैं कॉलेज में था तब से तुम्हें पसंद करता था, पर डर के मारे कभी कह नहीं सका, लेकिन अब कह रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरा प्यार स्वीकार करोगी। तभी एक अलग हल्का हाथ मेरे कंधे पर गिरा। और प्रणव, तुम यहाँ इस फूल का क्या कर रहे हो। मेरा पुराना एक मित्र मोहित था। शायद वह हमें बहुत देर से देख रहा था। अरे मैं तो यहाँ, वहाँ कोई नहीं था जहाँ मैं देख रहा था। यही तो थी, कहाँ गई पता नहीं। मोहित ने कहा, ठीक है शांत रहो, बैठो यहाँ। प्रणव, क्यों। मोहित, बोला ना बैठो यहाँ, मैं अभी आया। मोहित थोड़ी देर कहीं गया, पर फिर भी मेरी नज़र रिहा को ढूंढ रही थी। थोड़ी देर बाद मोहित आया और प्रणव को बोला, चलो यहाँ से। मैंने न कुछ पूछा और उसके पीछे गया। वो मुझे एक साइड कोने में ले गया। मोहित ने कहा कि एक बार इसके सामने जो लिखा है उसे पढ़। वहाँ 2 साल पहले ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट शहीद हुए नागरिकों की सूची थी और उसमें रिहा का भी नाम था। मेरे आंखों में आंसू छलक आए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो मैंने अभी अनुभव किया था वह एक झूठ है। मैं मोहित के कंधे पर सर रखकर रोने लगा और मोहित ने मुझे उठाकर संवारने लगा। मैं एक मनोचिकित्सक हूँ प्रणव, और तुम्हें अकेले ऐसा बर्ताव करते देख मुझे शक हुआ कि आप मनोरोगी है। इसलिए मैंने तुम्हें वहाँ बिठा रखा और मैंने यहाँ कुछ आसपास के लोगों से पूछा और दुकानदारों से भी तुम्हारे बारे में पूछताछ की। उन्होंने मुझे बताया कि वो पागल लड़का है और यहाँ रोज आता है। मैंने उस तरफ बेचने वाले एक मूंगफली वाले से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि 3 साल पहले जब आप उस लड़की को फूल दे रहे थे तो अचानक तेज आवाज हुई और एक गोली फूल के बाजू से हुए दीवार में जा घुसी। खून की एक बूंद थी दीवार से निकल रही थी, क्योंकि गोली सिर्फ फूल को नहीं चाटी बल्कि लड़की के दिल को पार कर गई। वो बूंद उस लड़की के खून की थी। स्टेशन पर हुए आतंकी बॉम्ब ब्लास्ट हमले के वक्त उसने तुम्हारे सामने तुम्हारी बाहों में अपनी आंखें बंद कर ली थी। उस हादसे का तुम्हें बहुत धक्का बेटा, और उसके बाद से ही तुम्हें लग रहा है कि रिहा जीवित है और उसका वादा हमेशा की तरह निभा रही है। मोहित द्वारा बताई गई इस सच्चाई ने मुझे तोड़ दिया। मैं शायद बेहोश हो गया। जब मेरी नींद खुली तो मैं एक अनजान घर में था। मोहित वहाँ आया और मुझे चाय पिला दी, गुड मॉर्निंग बोला और मोहित ने कहा कि आज से तुम साल भर यहाँ रहोगे और मुझसे इलाज करवाओगे। मैं तुम्हें यहाँ तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते मेरे दोस्त। मैंने हाँ में सर हिलाया, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि मैं मानसिक रूप से बीमार हूँ और वह मुझे इस बीमारी से ठीक कर सकते हैं। आज 1 साल बाद मैं उसी जगह पर खड़ा हूँ, उसी गुलाब के फूल के साथ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। मुझे पता है कि आज वो नहीं आएगी। आज रिहा का स्मृति दिवस है। उनकी स्मृति में यह गुलाब का फूल श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं लाया हूँ। दोस्तों, आपको ये इमोशनल हार्ट टचिंग स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।